बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। अब इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम इंजाइमेटिक एक्टिविटी की बुनियाद पर जो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करते हैं। अब डिफरेंट फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं हम इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे जो है वो कैसे। हमारे पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स ऐसे आ जाती हैं, जैसे फूड टॉक्सिकोलॉजी है, हमारे पास फूड माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन के अंदर माइक्रोबायोलॉजी है, और इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे परफॉर्म करते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स के ज़रिए जो भी पेशेंट होता है, मोस्टली इसको वायरसेस के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए स्टडी किया जाता है। और साथ में जैसे कि हमारे पास टॉक्सिकेंट्स हैं, एफ्लोटॉक्सिन्स हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब इलाइजा है क्या? एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है ना। फ्लूइड के अंदर, सीरम के अंदर या यूरिन के अंदर, जैसे हमारे पास हेपेटाइटिस ए बी सी है, इनके अगर हमने पता चलाना हो तो उसके ज़रिए इलाजा परफॉर्म किया जाता है। इम्यूनो का मतलब क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्सेज चेक किए जाते हैं जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करता है। ऐसे का मतलब है कि टेस्ट कि हमने प्योरिटी चेक करनी है सब्सटेंस की, कंसंट्रेशन की, हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद है या हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई इंटरफेरेंस हो रही है या किसी भी फूड के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, तो उसको हमने चेक करना है। फर्स्ट इंगवेल और परलमा ने 1971 के अंदर इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे को यूज़ किया फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब एंटीजन क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है। इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, एनिमल सेल या एनिमल बॉडी के अंदर क्या है, एंटीजेंस। अब एंटीजेंस एक्चुअली फॉरेन मटेरियल होता है जो क्या करता है, हमारी एंटीबॉडीज़ को इन्फ्लुएंस करता है या सिम्टम्स काज करता है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की। इसको मोस्टली क्या किया जाता है, इस सिम्टम से रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीजन को। एंटीबॉडी क्या होती है, वो प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम हमारा प्रोड्यूस करता है टू डिफेंड अगेंस्ट एंटीजन। अब ये स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वैक्सीन्स के अंदर भी क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है ताकि पार्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाए। फॉरेन एंटीजन इंट्रोड्यूस करा के, वीक एंटीजन इंट्रोड्यूस करा के, ताकि जो पार्टिकुलर एंटीजन किसी खास वायरस की वजह से बॉडी के अंदर आएगी तो उसको ट्रीट किया जा सके बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इलाइजा की डेफिनेशन क्या है? इलाइजा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट जो क्या करता है, प्रेजेंस या कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन को मेजर करता है या एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। इसमें होता क्या है, जो इलाइजा है ये नेसेसरी होता है, बायोमार्कर यूज होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग है किसी भी स्पेसिफिक हमारे पास फूड है या किसी भी स्पेसिफिक सैंपल है उसके अंदर। इस पर्पज के लिए क्या किया जा सकता है, एंटीजन या एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, सब मटेरियल के साथ कोट कर देते हैं। कोट करने के बाद उसको हम फिर बाइंडिंग सब्सटेंस, अगर हमने एंटीजन कोट की है तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटीबॉडी कोट करवाएंगे, एंटीबॉडी इंटरफेयर करेगी एंटीजन के साथ, और जो स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए जो डिटेक्ट होगी उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन मौजूद है। अगर ज़्यादा हमारे पास लाइट होगी, ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगी तो हम कहेंगे कि स्पेसिफिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कम इल्यूमिनेशन होगी, कम लाइट डिटेक्ट होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी।
ये जो कंसंट्रेशन चेंज है, ये जो लेबल यूज होते हैं कलर चेंज करने के लिए, इमिशन ऑफ लाइट के लिए या दूसरे सिग्नल के लिए, तो ये बताते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कितना एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं। चूजन एंजाइम जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पेशेंट सैंपल के अंदर। ये नॉर्मली क्या होते हैं, सैंपल्स के नॉर्मली प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल के अंदर मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इंटरेक्शंस का। इलाइजा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट इलाइजा है, सैंडविच इलाइजा है और इनडायरेक्ट इलाइजा है। अब डायरेक्ट इलाइजा में क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो एंटीजन का है जिसको सॉल्यूशन जो है एंटीजन का जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, जो माइक्रो टाइटर प्लेट है जो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कोड करा दिया जाता है। कोड कराने के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा ताकि वो क्या करें, आपस में इंटरेक्शंस करें। जब वो आपस में इंटरेक्शंस करेंगी तो उस इंटरेक्शंस की वजह से जो चार्ज इंटरेक्शंस आएगा, हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं एंटीजन के साथ एडहेयर हुई हैं, बाइंड हुई हैं। तो जो इल्यूमिनेशन होगी, जो लाइट प्रोड्यूस होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए जो हम देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा। एक सॉल्यूशन होता है नॉन रिएक्टिंग प्रोटीन का, जैसे कि कैजीन है, उसको ऐड किया जाता है वेल के अंदर ताकि प्लास्टिक सरफेस को कवर करे, और फिर इस वेल के अंदर क्या किया जाता है, अनकोट कर दिया जाता है एंटीजन से, ठीक है ना, अनकोटेड बाय एंटीजन। फिर एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है, एंजाइम्स के साथ अटैच करती है। एंजाइम्स के साथ अटैच करने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, बाइंड करेगी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जो कोटिंग वेल के अंदर मौजूद थी। अब ये जो दोनों का इंटरेक्शन होगा उसको चेक कर लिया जाएगा। ये हमारे पास माइक्रो टाइटर वेल्स हैं, इलाइजा के लिए स्पेशल बनी होती हैं। ये मोस्टली पॉलीस्टायरीन्स की बनी होती हैं या पीवीसी की बनी होती हैं, पॉलीविनाइलिडीन क्लोरीन की। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये छोटी छोटी वेल्स हैं। इन वेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मटेरियल होगा, कैजीन है, उसकी कोटिंग की जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एंटीजन को इंड्यूस कराया जाएगा, एंटीजन कोटिंग जो है वो फिर बताएगी। एंटीजन कोटिंग के बाद हमारा जो सैंपल होगा, हम जिसको एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने जा रहे होंगे, तो वो एंटीबॉडी इसके अंदर डाली जाएंगी। स्टे टाइम के बाद हमें पता चलेगा, जो यहाँ पे देखें जिनके अंदर लाइट प्रोड्यूस नहीं हुई वहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थी। यहाँ पे जहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई वहाँ पे एंटीबॉडीज मौजूद थी। जिन सैंपल्स के अंदर ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हुई है वहाँ पे मतलब कि एंटीबॉडीज ज्यादा थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैंपल को चेक कर सकते हैं। सबस्ट्रेट, फिर क्या की जाएगी, सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम, ताकि वो एंजाइम क्या कर सके, उस सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, ऐड की जाएगी। फिर ये सबस्ट्रेट क्या करेगी, कलर चेंज करेगी। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंटीबॉडी की तो उतना ही कलर चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। मोस्टली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए, कलर चेंज के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमारे पास वही वेल्स हैं, माइक्रो टाइटर वेल्स हैं। इनको क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा जाता है और क्या किया जाता है, कलर डिटेक्ट किया जाता है। अब डायरेक्ट में क्या होता है, हमारे पास ये एक स्पेसिफिक क्या है, एंटीजन है। एंटीजन के साथ एंटीबॉडी क्या करा इन्फ्लुएंस करेगी, अटैच होगी। अटैच करने के बाद ये सबस्ट्रेट, एंटीबॉडी जब वो करेगी तो सबस्ट्रेट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके सबस्ट्रेट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट में तब्दील कर देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इल्यूमिनेशन शो कर रही होगी, ये लाइट शो कर रही होगी। इनडायरेक्ट इलाइजा में क्या होता है, पहले एंटीजन को क्या किया जाता है, माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। अब उसके बाद सीरम डाला जाएगा जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, और फिर उसी एंटीबॉडीज के अंदर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की जाती है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद इसमें सबस्ट्रेट दिया जाएगा, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट क्या करेगी, एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करेगी
और कलर चेंज कर देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि एंजाइम्स का जो कलर चेंज हुआ है, जो सबस्ट्रेट का कलर चेंज हुआ है प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए, वो हमारा एक्चुअल क्या होगा, एक इंडिकेटर होगा कि इसके अंदर स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस है और एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इनडायरेक्ट इलाइजा, पहले क्या है हमारे पास, प्रोटीन कोटेड कंटेनर जो है उसके अंदर क्या करा दी जाएंगी, एंटीबॉडीज ऐड की जाएंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेंगी। जब ये एंटीबॉडीज प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेंगी तो इसी इंटरेक्शन को यूज करते हुए क्या किया जाएगा, हम फिर ये हमारे पास मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के साथ क्या है, एंटीबॉडीज हमने ऐड की हैं। एंटीबॉडीज ऐड करने के बाद फिर इसमें क्या की जाएंगी, एंटीबॉडीज ऐड की जाएंगी। फिर ये जो एंटीबॉडीज हैं हमारे पास, ये प्राइमरी एंटीबॉडीज है। प्राइमरी एंटीबॉडीज के अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड की जाएंगी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो होंगी इसके साथ बाइंड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज ने क्या किया, प्रोटीन के साथ, प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ सेकेंडरी एंटीबॉडीज ने बाइंड किया। सेकेंडरी एंटीबॉडीज फिर क्या हम जो एंजाइम डालेंगे वो एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ क्या करेगा, एंजाइम रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट तब्दील हुए, यहाँ पे विजुअल चेंज हम देख सकते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, जो स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद है या नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैंडविच इलाइजा। सैंडविच इलाइजा के अंदर होता यूं है कि स्पेसिफिक पहले क्या की जाती है, एंटीबॉडी ऐड की जाती है। ये क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के अंदर क्या है, एंटीजन को ये हमारे पास माइक्रोटाइटर वेल है एक, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी ऐड की है। एंटीबॉडी क्या करेगी, प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास ये होगा एंटीजन। ये एंटीजन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। एंटीजन इस एंटीजन के एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। फिर क्या किया जाएगा, इसको कोट किया जाएगा एंटीबॉडी के साथ। ये एंटीबॉडी क्या कर देगी, सैंडविच टाइप का बना देगी, जिसमें एंटीजन क्या होगी, धंस जाएगी। फिर क्या किया जाता है, इसी जो हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है इसके साथ मजीद क्या कराई जाती हैं, एंटीबॉडीज जोड़ी जाती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फिर जुड़ती चली जाएंगी, इसके साथ मजीद एंटीबॉडी जुड़ेंगी। तो ये एंटीबॉडीज क्या कर देंगे, एक कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एंजाइम्स ऐड करेंगे, और एंजाइम्स के साथ क्या है, सबस्ट्रेट। तो ये जो स्पेसिफिक एंजाइम्स है ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा। यहाँ पे हमने क्या की, सबस्ट्रेट ऐड की। सबस्ट्रेट को जब कैटालाइज करेगा तो ब्रेक करेगा सबस्ट्रेट को। अब ब्रेक करने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, और उस लाइट को यूटिलाइज किया जाएगा बाय द मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हम क्या करेंगे, लाइट से डिटेक्शन कर लेंगे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है, प्लेट इज कोटेड विद अननोन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्लेट को क्या किया जाएगा, अननोन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी के साथ ज्वाइन किया जाएगा। फिर प्राइमरी एंटीजन कंटेनिंग सैंपल, इसमें क्या किया जाएगा, सैंपल ऐड किया जाएगा, और वो जो जिसके अंदर एंटीजन मौजूद है वो इस एंटीबॉडी के साथ क्या कर देगी, इंटरेक्शन कर देगी, कोड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको वॉशिंग दी जाएगी, और जो अनबॉन्डेड एंटीजन है उसको रिमूव कर दी जाएगी। अनबॉन्डेड एंटीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको क्या कर दिया जाएगा, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास एक वेल है, वेल के अंदर हमारे पास ये एंटीबॉडी है, हमने ऐड की, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एंटीजन आ गई। वॉशिंग के बाद क्या की जाएगी, और एंटीबॉडी इसमें डाली जाएगी, और एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके साथ बाइंड कर देगी एंटीजन के साथ। अब ये जो एंटीजन है ये दो एंटीबॉडीज के दरमियान में स्टक हो जाएगी सैंडविच की तरह। फिर क्या किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करें, अप्लाई की जाएंगी। ये प्राइमरी एंटीबॉडीज, तो इस प्राइमरी एंटीबॉडीज के ऊपर फिर सेकेंडरी एंटीबॉडीज अप्लाई कराई जाएंगी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, रिएक्शन देंगी। ये जो रिएक्शन होगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेंगे। कैटलाइज करने के बाद क्या होगी, एक प्रोडक्ट बनेगी, और उस प्रोडक्ट से हमें पता चल जाएगा आया कि स्पेसिफिक जो हम डिटेक्ट करने जा रहे थे एंटीजन मौजूद है या नहीं है। अगर एंटीजन क्या होगी, नहीं होगी, तो कोई कलर शो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में देखें, सैंडविच में
हमारे पास ये क्या है, एंटीजन है, एंटीजन मौजूद है। प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करेगी इसके साथ, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, पहले एंटीजन है, एंटीजन के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करेगी, अटैच होगी और इसमें एंजाइम्स ऐड किया जाएगा और सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे विजिबिलिटी शो होगी। इससे हमें पता चल जाएगा क्या आया कि हमारे पास जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है। फिर इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी को कोड किया जाएगा सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ। सेकेंडरी एंटीबॉडीज के बाद क्या है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट डाली जाएगी। ये सबस्ट्रेट को एंजाइम्स क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, कैटलाइज करने के बाद ब्रेक करेगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और प्रोडक्ट की इल्यूमिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है मौजूद है या नहीं है। कैप्चर या सैंडविच में पहले क्या की, एंटीबॉडी कैप्चर एंटीबॉडी यहाँ पे प्लेट के अंदर ऑलरेडी कैप्चर्ड करवा दी। उसके बाद हमने सैंपल ऐड किया, सैंपल ऐड करने के बाद वाशिंग दी, वाशिंग करने के बाद हमने क्या की, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की। प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, वाश करेंगे, वाश करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी और फिर सबस्ट्रेट डालेंगे, एंजाइम डालेंगे। एंजाइम्स क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा और इससे इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक जो हमारे पास सैंपल के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होगा। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है इलाइजा की, इलाइजा को अप्लाई कहाँ कहाँ पे कराया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर इलाइजा को यूटिलाइज किया जा सकता है। हार्मोन्स की डिटेक्शन के लिए, हार्मोन्स हमारे पास मोस्टली TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, T2 है, T3 है, T4 है। ये चेक करने के लिए इस थायराइड हार्मोन्स को, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स के केमिकल सेक्रेशंस होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और फिर हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स हमारे पास, प्रोटीन्स मोस्टली एंटीजन या एंटीबॉडीज होती हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हम इलाइजा यूज करते हैं स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के थ्रू। कुछ प्रोटीन्स हमारे लिए जो शॉर्टर पेप्टाइड हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल भी होते हैं, ज़्यादातर बेनिफिशियल होते हैं और इनको यूटिलाइज किया जाता है इलाइजा में, ताकि देखा जा सके जो हमारे पास हार्मफुल कोई सब्सटेंस तो नहीं है जो क्या कर रहा हो, डिजीज काज कर रहा हो। इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे वायरल है, बैक्टीरियल है, इनके जो हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको चेक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है इलाइजा को। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, बैक्टीरियल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो उसके नतीजे में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, उन टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है। वायरल में हमने अभी देखा है कि हेपेटाइटिस A है, B है, C है, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है। फॉर रैपिड टेस्टिंग टेस्ट पैरासाइटिक फंगल, अब फंगस क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। ये एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ग्रेड 1 कार्सिनोजेनिक, इनको कंसीडर किया जाता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। हिपैटोटॉक्सिक और लिवर कार्सिनोजेनेसिस काज करते हैं, लिवर कार्सिनोमा काज करते हैं। तो इनकी डिटेक्शन करने के लिए भी क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है। ड्रग टेस्टिंग के लिए, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं या डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है। या फिर अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड्स को भी डिटेक्ट करने के लिए इलाइजा को यूज किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, उसमें वीडिसाइड्स हो सकती हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकती हैं, रोडेंटिसाइड्स हो सकती हैं, उनको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है कि उनके प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं और जो ह्यूमन हैं उनकी हेल्थ के ऊपर ड्रग्स के टेस्ट क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। IgG, IgM और IgA, ठीक है ना, इनको टेस्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है इलाइजा को। ट्यूमर टेस्ट के लिए कैंसरस सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी डिफरेंस होती है, ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी की बेस पे भी क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज किया जाता है ट्यूमर टेस्ट के लिए। सीरम प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें हमारे पास वे प्रोटीन्स हैं, उनको चेक करने के लिए भी क्या किया जाता है,
इलाइजा यूज़ किया जाता है, या क्लिनिकल रिसर्च के अंदर इलाइजा को यूज़ किया जाता है। HIV है, हेपेटाइटिस B एंड C है, इनके टेस्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, इलाइजा को यूज़ किया जाता है फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।